क्या कंप्लीट करा? एचएस, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर व्हाट? फॉर अ बॉल इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ आर। देखिए जरा, आज हम लास्ट चैप्टर कितना जी? 14, चैप्टर 14, 11th क्लास, चैप्टर का नाम क्या बोल रहे हो? वेव्स। थोड़ा सा कुछ अलग भी सुनाई दिया था मुझे। लास्ट ईयर एक दो बच्चे पकड़े भी गए थे। क्या? और दैट वन सुना है नाम? नहीं सर। पकड़े सुना नहीं है? अच्छा जी, देखें जरा। ओहो सॉरी सर वी से होता है वैसे। बहुत पता है मतलब यूज करने और नॉलेज रखने में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ सही बात। नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यस सर। मैं यूज करना पड़ेगा अभी। ओवरडोज से दिक्कत होती है, नॉर्मल डोज से दिक्कत। हाँ सर, मैं यूज नहीं करता। ठीक बात। चलिए, लास्ट ईयर मुझे सुनने को मिला रियली कि ऐसा कुछ होता भी पता भी नहीं था, बट लास्ट ईयर कुछ ऐसा वर्ड बार बार आया क्लास में, सुनने को मिला। तब 2-3 बच्चों को पर्सनली जाके समझाना भी पड़ा, सर और तुम 2-3 बच्चों के साथ सिर्फ भी मिला, पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन कराया। ठीक है, हम थोड़ा सा बच्चे हैं और डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दिखावे में चले जाते हैं, बचना चाहिए हमें। देखिए जरा, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेव्स, WAVES। ये वेव्स ही हैं जिसकी हेल्प से आप सब मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, हर वेव का पार्टिकल नेचर है ना। मीन्स व्हाट इज अ वेव, ये हमें समझना है। जैसे मैंने बोला, तो टंग की हेल्प से ऐसा क्या हुआ आसपास की एयर में कि साउंड प्रोड्यूस हुई और आप तक पहुंच गई। समझते हैं वेव का मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कि क्या क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखें जरा। वेव इज द डिस्टर्बेंस, वेव इज द disturbance produced in a medium, disturbance produced in a medium। और ये वेव ही हैं जिन्हें हमारी पूरी लाइफ जो है वो रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिए, चेंज कर दिए। सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल होता है। तो बेसिक्स आर द वेव्स। Wave is the disturbance produced in a medium in which, first point is, in which energy transfers from one place to another place, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है from one place to another। Second point, second is medium ट्रांसफर नहीं होगा, मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, नहीं होगा। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा। एंड third one is particles of medium, particles of medium क्या करेंगे जी? हवन करेंगे। ऑसिलेट आप क्या बोल रहे थे? ऑसिलेटिव बोल रहे थे। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ऑसिलेट को थोड़ा सा और बेटर लिखेंगे, एग्जीक्यूट SHN,
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम SHM ऑसिलेट करेंगे, SHMs एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करेंगे। वो डिस्टरबेंस कहीं भी प्रोड्यूस करें जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो, मीडियम ट्रांसफर ना हो, एंड पार्टिकल्स ऑफ मीडियम SHM एग्जीक्यूट करें, दैट डिस्टरबेंस इज नोन एज अ वेव। जैसे मैंने टंग को मूव कराया तो आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए जिससे साउंड प्रोड्यूस हुई, और वो साउंड एयर मॉलिक्यूल ही आप तक लेके जा रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल ही फोन तक लेके जा रही है। फोन से आगे कैसे जा रहा है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, 12th में सीखेंगे। तो दैट इज अ वेव। वेव्स इज द डिस्टरबेंस जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेव्स। बताओ जी, वेव्स कितने टाइप की होती हैं? हाँ, फर्स्ट वन आर रेडियो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। तो अभी मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, समझते जाओ, सुनते जाओ। सेकंड वन आर नॉन मैकेनिकल, और ध्यान दे प्लीज, सेकंड वन आर नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह देते हैं। एंड द थर्ड वन आर मैटर वेव्स, मैटर वेव्स। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या है? जो क्वेश्चन आपने पूछा वही तो पढ़ाना मैंने। तो पढ़ा दो। देखिए जरा, पढ़ा तो रहा हूं सर। देखिए जरा, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? नाम से ही पता चल रहा है, दीज रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, दीज रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, यानी टू प्रोपेगेट। इनको चलने के लिए, मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड है। मींस दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर जाएंगी। अल्ताफ सर इधर हो जाओ। साउंड वेव सर, पेन रख दो। साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स होगी। एग्जाम्पल्स आर, मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है जी? साउंड वेव्स। ठीक है विवेक सर, साउंड वेव्स क्या होंगी? मैकेनिकल होंगी। नेक्स्ट, वेव्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ गिटार, तो से स्ट्रिंग वेव्स बोल देते हैं। स्ट्रिंग ऑफ गिटार क्या बोलेंगे? पढ़ेंगे। वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, यू नो वाटर के सरफेस पे वेव्स होती हैं। सर उसमें पत्थर डालना है बस। वैसे भी होती हैं सर वो बहुत ही गंदी लगती है। तो हो सकता है उधर आपकी वहां जो लेक उसमें ना, बिना पत्थर के ना हो। नहीं सर, एक बार फेंका था मैंने अपने घर से। अपने घर से लेक तक? हाँ सर। लेक में, नाली भाई नाली के पास रहता है भाई सर। 45 डिग्री के अंदर तो नाली के पास रहता है। मैं बता रहा था एक दिन स्टूडेंट की, उसमें सारा वैसा पानी जाता है लेक में। नहीं सर, मैंने 45 डिग्री के एंगल पे फेंका था। अच्छा, रेंज मैं नहीं फेंक सकता सर। वो लेक भी हो नहीं फेंक सकता? भाई, उसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस लगती है जाती तो। कोई बात नहीं, देखो जरा प्लीज। वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर कैसे बनती हैं? देखा होगा आप सबने कैसे बनती हैं? क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ ऐसे बनती हैं, एटसेट्रा। सेकंड वन, व्हाट आर नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? नाम से ही पता चल रहा है, दीज रिक्वायर medium, these do not require medium to travel, means these can travel in medium as well as in vacuum, in medium as well as in vacuum, that are, these are non-mechanical waves.
Examples are EM waves, all electromagnetic waves are non-mechanical waves. microwaves, radio waves, सारे बताओ जी, थोड़ा सा और कर लें। visible, infrared, UV, gamma, X-ray, गाड़ी XUV, XUV in Mahindra Rohini. महिंद्रा रोहिणी। सर महिंद्रा रोहिणी कौन है? आप बच्चे हो सर, अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हम, बट दिस सेंटेंस, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ यूट्यूब में महिंद्रा रोहिणी दिस सेंटेंस वाज ये होगा। डिस्कवर्ड बाय, कह सकते हैं, शुभम, लास्ट ईयर स्टूडेंट, उन्होंने ही बनाया है और स्टडी मटेरियल में ऐड कर देना है ना। 12th क्लास के स्टूडेंट उन्होंने ही गाइड करा कि सर ऐसे ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है, तो हमने बना दिया। गामा, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल यानी व्हाइट लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट आर मैटर वेव्स? वेव्स एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। वेव्स एसोसिएटेड विद every moving particle are known as matter waves that are मतलब मैटर वेव्स रिलीज कर कॉन्सेप्ट। हम मूव कर रहे हैं तो हमारी जो मोशन है वो वेव मोशन है, दैट वाज गिवन बाय डी ब्रोगली, नोन एज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इनका कॉन्सेप्ट, हाँ सर, इसको बहुत मान नहीं रहा जी सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स वाज गिवन बाय डी ब्रोगली। वो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 12th में आएगा। देखें जरा, अब ये तो हो गया व्हाट वेव होती क्या है, उसके टाइप्स क्या है। द पॉइंट इज आर्यन जी, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सब कुछ। इन दिस चैप्टर इन आवर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस विद मैकेनिकल वेव्स ओनली। क्यों सर? मैकेनिकल वेव्स भी बहुत सारी हैं, उनमें से हमें पढ़ना है साउंड वेव्स एंड वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ये दो ही हमारे सिलेबस में है, डिटेल में जो पढ़नी है। यानी 11th क्लास में चैप्टर 14 में हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिकल वेव्स, छोटा चैप्टर है सर, जिसमें हमें पढ़ना है वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स। अब हो गया सर छोटा, कुछ पार्ट डिलीट कर दिया सीबीएसई सिलेबस से, अब छोटा हो गया है। प्लीज पहले सुनते जाएं, फिर आपकी क्वेरी रह जाती है तो आई विल रिप्लाई, एंड आई एम श्योर कि आपके क्वेरीज रहेंगी नहीं। इस चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर 14 में मैकेनिकल वेव्स में साउंड एंड वेव्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ एनी गिटार और कुछ भी स्ट्रिंग में होनी चाहिए बस। नेक्स्ट, नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th क्लास में कौन सा चैप्टर जी? चैप्टर नंबर कितना जी वैभव जी? 9। चैप्टर 9 12th क्लास। चैप्टर 9 12th क्लास, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। EM वेव्स, वहां पूरा डिटेल में इनको पढ़ेंगे, यहाँ इनकी बात नहीं करेंगे। मैटर वेव्स सर मॉडर्न मैटर वेव्स 11th क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर 2 में पढ़ा है हमने, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। 12th क्लास में ये आएगा चैप्टर नंबर 11, एटम्स। 12th क्लास डुअल नेचर में आएगा। दैट इज, यानी ये हमें ये भी 12th में पढ़नी है, भी 12th में पढ़ने नहीं। अभी क्या पढ़ना है? मैकेनिकल वेव्स, एंड मैकेनिकल वेव्स में भी साउंड वेव्स ऑन स्प्रिंग, दो को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे वेव्स के मोशन कैसे कैसे होती है, टाइप ऑफ वेव्स। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेव मोशन। जो वेव ट्रैवल करेगी तो पार्टिकल ऑफ मीडियम क्या करेंगे? दे एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ओसिलेट करेंगे। ये ओसिलेशन दो तरह से होंगे।
कैसे कैसे उनकी बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेव मोशन। टाइप्स ऑफ वेव मोशन क्या है जी, देखें जरा। फर्स्ट वन इज longitudinal wave motion, longitudinal wave motion, and second one is, बताओ सर, ट्रांसवर्स। बहुत बढ़िया। सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव मोशन। सर ये ग्राफ भी है। पहले क्या था जी, Longitudinal। टाइप्स ऑफ वेव्स, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन। एक एक करके इनकी बात करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करो, सर इसका एक ग्राफ फिर भी तो है। टाइप ऑफ वेव मोशन को स्टडी करेंगे इन डिटेल। टाइप ऑफ वेव्स के बाद नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेव मोशन। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड ट्रांसवर्स वेव मोशन। देखो जरा प्लीज, वेव का मतलब पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में क्या होगा, देखें जरा प्लीज। When wave travels along x-axis, then particles of medium also vibrate along x-axis. यानी the wave motion in which particles vibrate in the direction of wave. Particles vibrate in the डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स एक बार पास आ जाएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे, लाइक दिस, लाइक एन आर्कवॉर्म। यानी पार्टिकल्स एक बार पास पास आ जाएंगे, लाइक दिस, दे कम क्लोजर like this, and then they goes farther apart, again they come closer like this, and again they goes farther apart. जब पास आ जाएंगे तो इसे बोलेंगे compression, and when they go farther apart, this is known as rarefaction या रेरिफैक्शन कह देते हैं। कंप्रेशन, रेरिफैक्शन। पास आएंगे तो कंप्रेशन, दूर जाएंगे तो रेरिफैक्शन। ध्यान रहेगा। दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। इसके एग्जांपल्स क्या है जी? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट ट्रांसवर्स वेव मोशन? द वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, लाइक दिस। यानी वेव मान लेते हैं इधर जा रही है, तो पार्टिकल्स किधर वाइब्रेट करेंगे? इसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इस तरह से ट्रेवल करेगी। इसे बोलेंगे ट्रफ, क्रेस्ट। बहुत बढ़िया। एंड दिस इज ट्रफ कह देते हैं, ट्रफ। बाकी जो मर्जी बोले, ट्रॉफ, ट्रॉफ, योर चॉइस। क्रेस्ट एंड ट्रफ, दैट इज। इसमें वेव इधर जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे।
वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे तो बन गया ट्रांसवर्स, वेव मोशन की डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो बन गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स के एग्जांपल्स, स्ट्रिंग वेव्स, all electromagnetic waves are transverse, all EM waves are transverse. Another one, waves on string of guitar, waves on string of guitar, waves on surface of water, waves on surface of water भी तो वही होती हैं, इसमें क्रैश, वहां पे रख देंगे तो वो भी वैसे ही, हाँ इसमें क्रैश ट्रक बनते हैं, दैट आर ट्रांसवर्स वेव्स। हमें क्या पढ़ना है, साउंड वेव्स एंड वेव्स ऑन स्ट्रिंग इन डिटेल हमें पढ़ना है। हाँ सर, साउंड नॉन ट्रांसफर वेव है, साउंड नॉन ट्रांसवर्स है सर जी, बहुत बढ़िया। सर वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन में सर मतलब ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता सर उसमें, तो फिर क्या समझेगा? तो ये तो कौन सा ग्राफ की बात करें, अलग अलग ग्राफ आएंगे आगे वो पढ़ेंगे, किस ग्राफ की आप बात कर रहे हो? ये तो हम वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, फिर ग्राफ की बात करोगे तो सबके ग्राफ अलग अलग आएंगे। देखें जरा, इसके लिए भी बन जाएगा ऐसा ग्राफ, वो समझना पड़ेगा। कंप्रेशन का मतलब पार्टिकल्स पास आ गए हैं, का मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट हो गया मिनिमम। एंड व्हाट अबाउट डेंसिटी एंड प्रेशर, डेंसिटी बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएंगे। इन रेडिफैक्शन सर डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट विल बिकम मैक्सिमम, maximum pressure and density becomes and minimum. pressure and density becomes Minimum. P and rho becomes minimum, pressure and density minimum हो जाते हैं। ये पॉइंट है कुछ जो हमें याद रखने हैं। The point is वेव को रिप्रेजेंट कैसे करें। Let us talk about the equation for a wave. Equation for a ट्रैवलिंग वेव कह देते हैं, वेव कहें या ट्रैवलिंग वेव कहें एक ही बात है, और ट्रैवलिंग वेव इज ऑल्सो नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी जी, देखें जरा क्या इक्वेशन बनेगी इसकी। When wave travel through a medium, particle of medium क्या कर रहे हैं, execute SHM, उस SHM से ही हम वेव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, SHM को भी रिप्रेजेंट करते हैं। SHM की इक्वेशन क्या थी, x is equals to a sin ओमेगा t, डिस्प्लेसमेंट को x या y जो मर्जी रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये किसकी इक्वेशन है, SHM की, इसमें y डिपेंड्स ऑन t, t वेरिएबल बाकी तो कांस्टेंट है, y डिपेंड्स ऑन t। क्यों, क्योंकि जब SHM हम पढ़ रहे थे उसमें एक ही पार्टिकल की स्टडी कर रहे थे, बट यहां वेव में तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट SHM। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो यहां से आप तक साउंड पहुंचने में, आपके ईयर ड्रम तक साउंड पहुंचने के बीच में बिलियंस ऑफ बिलियंस एयर मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो बीच में SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहां वेव में एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उस टर्म को भी यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ में टर्म आएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो व्हाट इज kx? पहले मैं पढ़ाऊं फिर पूछना। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, मुझे एक्सप्लेन करने तो फिर आप क्वेश्चंस होंगे, नहीं होंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा। अब डिफरेंस कहां क्रिएट हुआ, SHM में y डिपेंड्स ओनली ऑन t,
बट वेव में y डिपेंड्स ऑन t एज वेल एज x, टाइम एंड x क्या पोजीशन। बहुत सारे पार्टिकल हैं, किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे, जैसे 1 सेकंड पे मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपने बताना है, यानी वो पार्टिकल सोर्स से कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कितना दूर है। तो पार्टिकुलर पोजीशन भी बतानी पड़ेगी और किस टाइम पे और टाइम भी बताना पड़ेगा। यही SHM एंड वेव में डिफरेंस है। इन SHM y depends only on time, but in a wave y depends on time as well as position. एक्स्ट्रा टर्म्स क्या है उनकी बात करते हैं, देखते जाओ। ये जो x हमने लेट किया है सर, उसमें अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा सर, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये x कैसे है। पहले सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दो, तो आप गलत लिंक करेंगे उनको। ए क्या है, एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड, ध्यान रहेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब इसमें जो ओमेगा क्या है, वही सेम 2 पाई बाई कैपिटल T, 2 पाई न्यू और थीटा बाई स्मॉल t। बोलेंगे क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने नाम दिया था लास्ट चैप्टर में, यहां भी सेम वही है, कुछ अलग नहीं है, जिसमें t क्या है, टाइम पीरियड एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। k क्या है, k एक न्यू टर्म हमने इंट्रोड्यूस करी, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, इसका एक और फॉर्मूला है ओमेगा बाई v, है क्या ये, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एंगुलर वेव नंबर कह देते हैं इसको, एंगुलर वेव नंबर, और ऑल्सो नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं, जिसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर मीटर, डायमेंशन क्या होगी, L-1। अब यहाँ एक दो छोटे छोटे टर्म्स और हमने लिखे, लाइक व्हाट इज लैम्डा, वेव की लेंथ, यानी वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ की डेफिनेशन अक्षित, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest or two successive troughs or two successive compressions or two successive rarefactions. Distance between two successive crest, trough, compression, rarefaction, all are same. That is known as wave length. Wave की length, length of the wave. एक वेव में कितना लेंथ है। नेक्स्ट इज, और क्या यूज किया हमने यहाँ पे, टी क्या है, टाइम पीरियड एंड न्यू फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। What is distance covered to complete one wave? Wavelength यानी lambda upon time taken to complete one wave? Time period capital T. 1 upon time is frequency into lambda, हमने पढ़ा है c equal to new lambda. c यानी velocity of light. Light is also a wave. So basic formula ये है, applicable for all waves के लिए valid है ये सब, for all waves. नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से देखें तो यहां से ओमेगा बाई के भी बन जाएगा, ओमेगा बाई के भी लिख देते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, यहां एक पॉइंट और समझना है, व्हाट इज दिस वाई, ये वाई क्या है, किसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
particle of medium. Hope you got displacement of particle of medium है. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. यही हमें समझना है. वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट, particle velocity is different. What is particle velocity? Differentiation of displacement of particle with respect to time. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? A साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस kx एंड t का कोफिशिएंट ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा. t के रेस्पेक्ट में उसका तो जीरो हो जाएगा. सो this can be further written as omega under root a square minus x square. We SHM. यहाँ दो velocity हैं. One is particle velocity and another is wave velocity. Wave velocity remains constant in a medium. एक single medium में wave की velocity change नहीं होगी, जबकि particle की velocity constant नहीं होगी. ये तो कोस फंक्शन आ गया, कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी. दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है. वन मोर पॉइंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेव? डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है? यहां x हमें बताता वेव किस एक्सिस पे चल रही है. x है तो x एक्सिस पे चल रही है, माइनस x है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे जा रही है, प्लस x है तो नेगेटिव एक्सिस पे जा रही है. तो यहाँ पे x और y में डिफरेंस क्या है? x एंड y में डिफरेंस क्या, देखें जरा. डायरेक्शन ऑफ वेव समझते हैं. वेव की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यदि यहां माइनस के एक्स है, जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स हुआ तो नेगेटिव. इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. फिर पॉइंट आया कि ये y और x में क्या अंतर है. ये हमें बताएगा वेव किस एक्सिस पे जा रही है. ये हमें बताएगा पार्टिकल किस एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है. यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो दोनों सेम लाइन पे वाइब्रेट, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. ये x तो यहां भी x आएगा. यदि ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में यहां x है तो वहां y या z आ जाएगा. होप यू गॉट. माइनस साइन है तो पॉजिटिव एक्सिस पे जा रही है, माइनस है तो पॉजिटिव पे जा रही है, प्लस है तो नेगेटिव पे जा रही है. ठीक है. वन मोर थिंग, यहां क्वेश्चन में कंपल्सरी नहीं है कि यही आएगा. ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख देंगे. के एक्स माइनस ओमेगा टी में भी माइनस आ गया तो पॉजिटिव एक्सिस पे जा रही है, प्लस आ गया तो नेगेटिव एक्सिस पे जा रही है. बहुत बार न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे. ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी एंड के का फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा. इसमें पुट कर दें तो क्या चेंज आएगा. क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछेंगे, देखो जरा. बेसिक इक्वेशन इज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा की जगह क्या लिखें, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स. क्या कॉमन आ गया, ए साइन 2 पाई कॉमन आ गया. टी माइनस टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा. ये फर्स्ट, ये सेकंड. बहुत बार एग्जाम में ऐसे दे देंगे. इसमें भी और मॉडिफाई कर देंगे. y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी. तो ब्रैकेट में क्या बचा, t कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, t माइनस. यहां तो t है
यहाँ टी है ही नहीं तो टी से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वाला टी बाहर आ गया, ऊपर टी बचेगा, वो नीचे आ जाएगा। लैम्डा बाई टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। ऐसे भी दे देंगे, ब्रैकेट में लिख देता हूं, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ वेव इज लैम्डा बाई टी। टाइम पीरियड। और कैसे मॉडिफाई कर देंगे एग्जाम में, y इक्वल्स टू a साइन इसको ओमेगा लिख देंगे। 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, लैम्डा टी क्या आएगा, नीचे वाला लैम्डा तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा बाई टी क्या होता है, v, vt माइनस x। यहाँ लैम्डा ये वाला बाहर ले लिया हमने कॉमन, यहाँ बचेगा लैम्डा बाई टी v, ये बाहर आ गया, यहाँ पे x बचा। इस तरह से अलग अलग फॉर्म में एग्जाम्स में क्वेश्चन में मिलेगा, बट व्हाट आई सजेस्ट, जस्ट रिमेंबर फर्स्ट ओनली, सिर्फ फर्स्ट को याद रखो, बाकी याद रखने की अकॉर्डिंग टू मी नीड है ही नहीं। मैंने शो क्यों कर दी, तो कई बार एग्जाम में ऐसे मिलेगा, बोलोगे तो बताया नहीं, ये इक्वेशन तो सर ने पढ़ाई नहीं, जबकि उसी को मॉडिफाई करके ये लिया है, उसी को जस्ट रीअरेंज कर रखा है बस। ध्यान रखें, बाहर कोई भी टर्म है, बाहर कोई भी टर्म है उसको अंदर ले जाओ, अंदर मल्टीप्लाई किससे होगा, ऑब्वियसली दोनों से। बाहर कोई भी टर्म है उसको अंदर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इसमें बाहर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे 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 कैसे कैसे भी दे दें, जो भी बाहर कोई टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो फिर इससे ही कंपेयर करना, आपने इधर उधर जानने की नीड ही नहीं पड़ेगी, अलग अलग ध्यान रखने की नीड ही नहीं होगी। इसमें t माइनस एक्स बाई वी आएगा, इसमें vt माइनस एक्स आएगा, ध्यान रखने की नीड ही नहीं है। होप यू गॉट, बाहर जो भी कॉमन टर्म उसको अंदर मल्टीप्लाई करो और इससे कंपेयर करो, हमेशा सही आंसर आएगा, याद रखने की नीड नहीं होगी। श्योर जी, गॉट, करो कंप्लीट जल्दी से। आज का HW मेंशन कर दूं, HW मेंशन करता हूं, जल्दी से कंप्लीट कर दे, मॉड्यूल दे दे मुझे।